अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? ठीक हैं। आज का आगाज़ हमने अपना किया नाश्ते से, चाय, पराठा और अंडा। उसके बाद मैंने एक गन्ने वाले अंकल को देखा, उनसे हमने ऑर्डर करवाया गन्ने का जूस। उन्होंने अपनी शॉपर में से नींबू निकाले, एक गन्ना निकाला और जूस की तैयारी शुरू की। फाइनली हमारा जूस रेडी होने वाला है। अंकल ने अपनी मशीन को स्टार्ट किया और गन्ने का जूस निकालने लग गए। बीच में नींबू रखवाया। हमने इनको कहा था पुदीना है, तो पुदीना इनके पास नहीं था, तो हमने खाली सिर्फ गन्ना और नींबू का जूस लिया इनसे। तो फाइनली हमारा जूस रेडी हो गया और अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि जूस का टेस्ट किस तरह है। ये सामने आप देख सकते हैं हमारे बुरजाल होटल है, जो कि सवात का बहुत ही फेमस होटल है और इसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है। उसके बाद हम लोग आए फैमिली के साथ फिज़ागट पार्क में। यहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा पहले गया था, जब मैं सवात में रहता था और या कभी कभी घर जाता था। इनका नाम क्या है आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा कि इन परिंदों का नाम क्या है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सैलाब आया था। ये वो एरिया है जहाँ पे सैलाब आया था और लास्ट टाइम तबाही भी काफ़ी हुई थी। और एक फैमिली थी सियालकोट की, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, मेल फीमेल दोनों थे, ठीक है। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो है मामडेरई, और वो जो है वो चारबाग का एरिया है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं दरिया के उस पार। इस पार है फिज़ागट, उस पार है मामडेरई और चारबाग। तो ये वो एरिया है जहाँ पे सैलाब आया था और एक फैमिली जो थी वो इसकी वजह से मुतासिर हुई थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उसके बाद हम सवात पार्क में घूम रहे थे। तो फाइनली अब आपको मैं फिज़ागट पार्क का विज़िट करवाने लगा हूँ। ये इसके ऊपर लिखा है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ जापान, यानी ये जो पार्क है ये सवात को गिफ्ट किया गया है जापान की तरफ से, ठीक है। तो ये मैंने ख़ुद इस फर्स्ट टाइम पढ़ा और मुझे इसकी हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है। इस पार्क में थोड़े बहुत झूले हैं, इतने ज़्यादा नहीं है जैसे कि लाहौर में होते हैं। तो बस एक दो झूले हैं, जैसे कि ये वाला झूला है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम पार्क की तरफ जा रहे थे आगे, तो हमने ये वाले दरख्त देखे। ये है चनगोज़े का दरख्त, ठीक है, जो कि ड्राई फ्रूट है। आप लोगों को पता है चनगोज़ा कितना एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये है चनगोज़ों के दरख्त। ये आप इसमें ये जो बीच में गोल गोल से देख रहे हैं ना, आई डोंट नो व्हाट इज़ नेम, इसका नाम क्या है, बट इसके अंदर चनगोज़े होते हैं। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस जहाज़ की तरफ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये रियल है या फेक जहाज़ है। उसके बाद हम पार्क में जा रहे थे तो हमने देखा ज़ू, जिसमें इतने ख़ास तो कोई जानवर नहीं थे। ये 2-4 मुर्गियाँ थीं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 2-4 मुर्गियाँ थी, बाकी पार्क खाली था और इसमें ज़्यादा कोई भी परिंदे नहीं थे। उसके बाद मैं आगे को चलता गया तो ये एक शतरमुर्ग है मेरे ख़्याल से, या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। उसके बाद मैं वो जहाज़ के करीब गया और मैंने देखा कि ये रियल है या फेक, बट इट्स फेक आई थिंक। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर चनगोज़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सवात वाला घर है, हमने उसका विज़िट करना था, देखना था उसको, हमने ताले लगाए हुए थे। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। इस घर में जाते ही मुझे बहुत सी अपने बचपन के ख़यालात, अपना यहाँ पे गुज़रा हुआ वक़्त, एक एक पल मुझे सारा याद आ गया। यानी कि एक पूरा जो माजरा था, एक पूरा जो वक़्त था, जो माँ बाप के साथ वक़्त गुज़रा, जो बहन भाइयों के साथ वक़्त गुज़रा, वो सारा जो है ना मेरे मतलब माइंड में एकदम से एक फ़िल्म आ गई। अब इस घर में इतना ख़ास कोई रहता भी नहीं है, ये बंद पड़ा रहता है, इसलिए इसकी हालत बहुत बुरी है। इस घर को हमने बहुत ही मेहनत से बनाया था। ये किचन हो गया, इसका आज भी मुझे याद है कि इस पे मैंने कितनी मेहनत की थी एक मज़दूर बन के, और ये मैंने बनवाया था कारीगर अंकल के साथ। ये जो जगह है यहाँ पे हमने बैठना, खाना खाना, अपनी फैमिली के साथ मस्ती करना, वो सारी जितनी भी जो यादें थी ना मेरे माइंड में, एक एक क्या आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे उस वक़्त क्या फ़ील हो रहा था। तो फाइनली ये मेरा रूम था, ठीक है। ये कबर्ड भी मैंने बड़ी मेहनत से बनवाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन हमने ये कबर्ड बनवाई थी। तो फाइनली ये मेरा रूम है, इसमें बहुत सी यादें हैं मेरी और बहुत अच्छा वक़्त मेरा गुज़रा यहाँ पे। बट अब ये घर जो है ये बंद रहता है। उसके बाद फाइनली हम वापस ही लाहौर के लिए निकलना था।
तो हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने गाड़ी निकाली और उसने कहा कि हम आपको ड्रॉप करके आते हैं अड्डे पे। तो फाइनली हमने यू टर्न लिया अपने मेन बाज़ार से और हम अपनी मंज़िल की तरफ निकल पड़े, यानी हमने जाना था शाहिद कोच डाइवो सर्विस। वहाँ से हमारी टिकटें थी लाहौर के लिए और हमारी 10 बजे की गाड़ी थी, तो हम टाइम से निकल गए। फाइनली हम जो है ना अपने अड्डे पे पहुँच गए और वो आप लोगों को दिख रहा होगा शाहिद कोच की बस। तो इसने निकलना था फैसलाबाद के लिए, तो इसके बाद हमारी गाड़ी ने आना था। तो हमने इसको अल्लाह हाफ़िज़ किया और फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अब हम अपनी मंज़िल के लिए रवाना हुए। हमने सफ़र की दुआ पढ़ी और हम अपनी मंज़िल के लिए रवाना हो। सारे रास्ते मैं तो सोया आया। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं और व्लॉग का इख्तिताम इधर करते हैं। तो आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।